अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। वरदान जी को जिसने हमारे नाम की चिट्ठी दी थी उसमें भी यही लिखा था कि गौरव की मौत एक छाते से हुई है। और जिस प्रकार वरदान जी की मेहमान इस छाते को देखकर परेशान हो रही थी उससे तो यही लगता है कि यही सच है। लेकिन इंसान की मौत किसी छाते से कैसे हो सकती है? और फिर वरदान जी के मेहमान के कमरे में वो दवाई की शीशी का मिलना, उससे तो किसी को भी हार्ट अटैक कराया जा सकता है। तभी तो गौरव के जूते में वो छेद और उसके पैर में वो निशान था। इसका मतलब वरदान जी की मेहमान ने इस छाते की मदद से गौरव के पैर में इंजेक्शन लगाया था। जो हम सोच रहे हैं वो सच है या नहीं? साबित करने के लिए हमें इस छाते के ऊपर की खोई हुई नोक को ढूंढना ही होगा। इसका मतलब हमारा शक सही था। वरदान जी की मेहमान ने छाते की मदद से ही गौरव के पैर में इंजेक्शन लगाया था। हेलो आकाश, कोर्ट की सुनवाई में अभी भी 24 घंटे का समय है और हमें एक ऐसा सबूत मिला है जो ये साबित कर देगा कि वरदान जी निर्दोष हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो सके तुम हमारे घर आओ। हे राम जी, हमारे भरोसे की जीत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते थे कि आप किसी निर्दोष के साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। ये केतकी को तो सारा सच पता चल गया। अगर इसने ये सब कुछ आकाश को बता दिया तो आकाश अपना केस वापस ले लेगा और मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं, मुझे आकाश के आने के पहले कुछ भी करके सबूत गायब करने होंगे। वो छाता, उसकी नोक
और वो साउंड रिकॉर्डर, तीनों हमारे पास है। प्रधान जी की मेहमान के खिलाफ ये सबूत इकट्ठे करने में तो हम सफल रहे माँ, लेकिन उन्हें रखने के लिए आपके कमरे से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि तुम्हें पूरा यकीन है ना कि उन सबूतों के दम पर हम वरदान को निर्दोष साबित कर पाएंगे? राम जी पर भरोसा रखिए और हमें पूरा विश्वास है कि एक बार आकाश ये सबूत देख ले, उसके बाद वो खुद ये केस वापस ले लेगा। राम जी करे ऐसा ही हो। बस एक बार वरदान जेल से छूट के घर आ जाए, फिर इस कालंती को हम उसके किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। वरुण भैया, माँ, भाभी, जल्दी आइए। रूबी, क्या हुआ रूबी? किससे बात कर रही थी? वरुण भैया, वो लोग भैया को बहुत पीट रहे, उन्हें बहुत चोट आई है। ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन क्यों? सब हम नहीं जानते, लेकिन हम सबको फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए। प्लीज जल्दी चलिए। वरुण, गाड़ी निकालो जल्दी। जी। घर वालों को घर से बाहर कैसे भेजना है तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन सो सॉरी केतकी, तुम्हारी इतनी मेहनत से सबूत इकट्ठा करके छुपाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। सारे घर की चाबियों का गुच्छा बुढ़िया रखती तो अपने कमरे में ही है। अब बस कालू ये सोच कि कहाँ। यस, आखिरी चाबी, इसे तो खुल ही जाएगा। इतनी सारी चाबियां, लेकिन इनमें से एक से भी अलमारी क्यों नहीं खुल रही है? रुक जाइए, ये क्या फूलों का बगीचा है जो आप सब लोग अंदर घुस रहे हैं? तुम ठीक हो? पुलिस स्टेशन है ये। वरदान, तुम ठीक हो? प्रधान जी, आप ठीक हो? ये कहाँ चोट आई आपको? दिखाई हमें। इन लोगों ने बहुत मारा है क्या? चोट? मुझे कोई क्यों मारेगा? किसने कह दिया तुमसे? ठीक है, इतनी सारी चाबियों में से एक से भी अलमारी नहीं खुल रही, मतलब जरूर इस केतकी ने चालाकी करके वो मेन चाबी अपने साथ ले गई है। लेकिन ठीक है, एक बात याद रखना केतकी, आज इस अलमारी में से सबूत तो मैं निकाल के रहूंगी। सर, हमें बस 5 मिनट दे दीजिए अपने भैया को देखने के लिए, बस 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट? जी। भैया, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। भैया, किसी ने नहीं मारा तो तुम्हें फोन किसने किया रूबी? माँ, इधर आइए। माँ, हमें लगता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। लगता है उसे पता चल गया है कि उसके खिलाफ सबूत हमने घर पर ही छुपा कर रखे हैं। जल्दी चलिए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट।
अगर इस कुल्हाड़ी में से इस अलमारी का ताला तोड़ के मैं सबूत बाहर निकालती हूँ तो वो ताला तोड़ने का निशान रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, फिर तो किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा कि मैंने जानबूझ के ये ताला तोड़ा है और वो सबूत बाहर निकाला है। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि लगे कि कोई हादसा हुआ है और सारे सबूत बर्बाद हो गए। हाँ, कैलाश भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। केतकी, हम समझ नहीं पा रहे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। उस अलमारी की सिर्फ एक चाबी, वो भी हमारे पास। कालिंदी किसी भी हाल में उन सबूतों तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं माँ, हमें कभी भी दुश्मन को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। माँ जल्दी चल। माँ आपके कमरे में आ गए। हमें जल्दी चलना होगा, इससे पहले सारे सबूत जलकर राख हो जाए। चलिए। माँ हटिए। सब खत्म हो गया माँ। सारे सबूत जलकर राख हो गए। अब वरदान जी को निर्दोष कैसे साबित करेंगे माँ? हम क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं मान लूंगा कि सारे सबूत जल के राख हो गए? मैंने अपना भाई खोया है केतकी, और तुम उसकी मौत का ऐसे खेल बना रही हो। केतकी सच कह रही है आकाश। वो सबूत खुद अपने हाथों से हमने अलमारी में छुपाए थे। और तुम भी सोचो ना आकाश, अगर हमारी बात झूठ है तो फिर गौरव के एक पैर में वो निशान कहाँ से आया? और उसके जूते में वो छेद वो क्यों है? मुझे कभी वरदान की माँ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मतलब वो सब नाटक था। केतकी से नफरत करना, उसके खिलाफ होना, वो सब एक नाटक था।
वो सब मुझे नहीं पता केतकी, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमने मुझसे मोहलत मांगी थी 48 घंटे की, वरदान की बेगुनाही के सबूत लाने की, जो तुम नहीं कर पाई। और जहां से मैं देख रहा हूं ना, मुझे तो लग रहा है तुम जानबूझकर वरदान के अपराध पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। आकाश, वरदान को फांसी से बचाने का एक लौता सबूत तो मेरे पास ही है केतकी। कर लो, पूरी कोशिश कर लो, लेकिन आखिर में तुम्हें मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी। आकाश, आकाश, हमारी बात का विश्वास करो। वरदान जी निर्दोष है। इसका फैसला कोर्ट करेगा केतकी। आकाश, अब हम क्या करेंगे केतकी? अब सिर्फ राम जी का आसरा है। हमें कुछ भी करके कुछ ऐसा करना होगा कि वरदान जी की मेहमान अपना अपराध स्वीकार कर ले, और हम उसी को वरदान जी की बेगुनाही का सबूत बना सके। एक माँ अपने बच्चे का जीवन दान मांग रही। भगवान, इस बार हमारे प्रयास को असफल मत होने देना। और पैसे? अरे किस बात के और पैसे? एक मिनट, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अपनी औकात में रहो। हो कौन तुम? हाँ, 2 कौड़ी के टैक्सी ड्राइवर हो तुम। मैं पहले ही तुम्हें 1 लाख रुपए दे चुकी हूँ, और जब गवाही दे देगा ना तो और 1 लाख रुपए दे दूंगी, और तब तक मुझे फोन करने की हिम्मत मत करना। सब कुछ, सारी मेहनत मैंने अकेले की। गौरव को रास्ते से हटाया मैंने, सारे सबूत ठिकाने लगाए मैंने, केतकी का सबूत गायब किया मैंने, और अब ये ड्राइवर मुझे बताएगा कि क्या करना है। सच कह रही हूँ, ज्यादा चू चप्पड़ की ना तो अगला हार्ट अटैक इसे ही आएगा। ये क्या हुआ? अब इसे भी क्या हुआ? स्विच, इस वाले का स्विच कहाँ है? ये टीवी, ये लैंप, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान, ये अचानक से बंद चालू क्यों हो रहा है? रिमोट कहाँ है? शरीर को तो मार दिया तुमने, लेकिन आत्मा सदा के लिए रहती है। मैं जब तक अपने खून का बदला नहीं ले लेता, मैं वापस नहीं जाऊंगा कालिंदी।
नहीं, भूत थोड़ी कुछ होता है, मेरा ही वहम है। हमें नहीं पता कि यह तरीका सही है या नहीं, लेकिन वरदान जी की मेहमान से हम उसका अपराध स्वीकार करवा के रहेंगे। और एक बार ऐसा हो गया ना माँ, तो वरदान जी को हमें घर वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, क्या गौरव का भूत मेरे पीछे पड़ गया है? नहीं, मैं कब से इन सब बातों में बिलीव करने लग गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो टीवी पर देखा मैंने, वो टीवी पर वो गौरव ही था। और गौरव पे वीडियो मरने के बाद कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव जिंदा है? नहीं। देखो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने तुम्हें पूरे के पूरे 20,000 रुपए दिए थे। क्यों? जिसे तुमने वो जो मुझे दवाई दी है, जब मैं उस आदमी को वो दवाई दूं तो उसके थोड़ी देर बाद उसे हार्ट अटैक आ जाए और वो मर जाए। लेकिन वो आदमी जिंदा है। और तुम्हें मिलावट वाली दवाई देने के लिए पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी क्या? सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जानते नहीं हो कि मैं चीज क्या हूँ। ये धमकी किसी और को देना मैडम। मेरा नाम कहीं भी आया तो मैं सीधा पुलिस में तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा कि किसी का खून करने के लिए मेरे पास से इंजेक्शन लेकर गई थी। समझी? चलो अब फोन रखो। जैसा हमने सोचा था, ठीक वैसा ही हो रहा है। अब वरदान जी के मेहमान से उसका सच स्वीकार करवाने के लिए हमें उसके डर को चरम सीमा तक लेकर जाना होगा। क्या बात है कालिंदी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ, मैं नहीं तो। केतकी, हमें कालिंदी से कुछ अकेले में बात करनी है। तुम 10 मिनट बाद आओ। लेकिन माँ, हमने कहा ना, जाओ। बेटा कालिंदी, हमें माफ कर देना। वो दरअसल जब कल केतकी ने बताया कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे वो वरदान को छुड़ा सकती है, तो हम एक पल के लिए उसके साथ हो गए। लेकिन कल जब आकाश ने केस वापस लेने से मना कर दिया, तब हम समझ गए कि
केतकी की बस की बात नहीं है। अगर हमारे वरदान को कोई छुड़ा सकता है तो वो केवल तुम हो। सिर्फ तुम हमारे वरदान को छुड़ा सकती हो। देखा भैया, हमने कहा था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये इतना इसीलिए घबरा रही है क्योंकि गौरव का खून इसी ने किया है। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाभी कि इतना गिर जाएगी। अब हमें कुछ भी करके इसके मुंह से सच्चाई स्वीकार करवानी है। भैया, आपने ये सुना, ये आवाज सुनी आपने? नहीं, कौन सी आवाज? कौवे की आवाज थी वो। कौवे की आवाज? कौवा घर में कहाँ से आएगा कालिंदी? आंटी, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही है, अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। कालिंदी, कब से हो रहा है ये सब? ये कल रात से। कल रात से? बेटा, ये सब साधारण बात नहीं है। अब हम क्या बताएं? कल रात से ना हमें भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा है। वो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे कमरे के बाहर कुछ चल रहा है, लेकिन जब हमने बाहर आके देखा तो वहां कोई नहीं था। एक काम करते हैं, हम है ना अपने पंडित जी से बात करते हैं। हाँ हाँ। जय श्री राम पंडित जी। पंडित जी, वो दरअसल हमारी बहू है ना, उसे कल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। तेज हवाएं चल रही थी। हाँ। रोशनी बंद चालू हो रही थी। हाँ, मेरे कमरे में कल हाँ हो रही थी। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? जी, पंडित जी कह रहे हैं कोई अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ गई है। जी पंडित जी, मतलब ये आत्मा का ही वास है, ये साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी, सिंदूर। जी। हाँ। जी, दिया। यानी जब भी वो आत्मा आसपास है तो ये दिया अपने आप जल जाएगा। जी। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, अगर हमारे घर में कोई आत्मा का वास है तो इसका निवारण आप ही को करना होगा पंडित जी। जी। जय सिया राम। एक बात समझ नहीं आई कालिंदी, ये अतृप्त आत्मा तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ी है? माँ, ये क्या है? तुमसे मतलब? ये हमारे और कालिंदी के बीच की बात है। तुम पूजा करने आई हो ना, तो पूजा पर ध्यान दो। हेलो, क्या वरदान भैया की दिमागी हालत?
इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं? कल हमें भैया मिले, वो ठीक थे। हवलदार, मुझसे लड़ेगा? अलग करो और पकड़ में बोल ना। निकालो। वरदान जी, चलो। हवलदार, इसे भी बाहर निकालो। चल बात। अरे हिम्मत है तो अंदर आना, डर के कहाँ भाग रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये जो दिखता है वो है नहीं, ये डाकू है। हमारा जो गांव वाला घर था ना, उसका सारा सोना यही चुरा के भागा था। अच्छा, अरे मैं सच बोल रहा हूँ। अरे हंस के रहा। प्रधान जी क्या हो गया आपको? ऐसे ये भी उनके गिरोह का डाकू, इसने भेस बना रखा है। प्रधान जी ये क्या हो गया आपको? हम केतकी है प्रधान जी। केतकी? कौन केतकी? मैं किसी केतकी को नहीं जानता। हिम्मत है तो बताओ ना, तुम कालिया डाकू के गिरोह में हो? बोलो। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो? हाँ मैडम, आप भी वरदान जी की हालत पर आप हमें जिम्मेदार ठहराओगे? कमाल है मैडम। देखो मैंने कहा था ना, देखो कालिया डाकू आ रहा है, वो आ रहा है, घोड़े में बैठ कर आ रहा है। सब चुप जाओ, मैं बता रहा हूँ, ये सबको मार देगा। अरे कालिया डाकू, अरे देखो आ गया कालिया डाकू। तुम तो सब तो ले गए, अब क्या लोगे? लेकर जाओ। भगवान के लिए भी छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो ना। अरे सब चुप जाओ, देख क्या रहो, चुप जाओ। इसे छीन लो, सब छीन लो, मुझसे मत लो। देख रही हैं हमारे कहने पे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्या मतलब? मैंने इनको आइडिया दिया था, अगर हम साबित कर सके कि इनकी दिमागी हालत खराब है तो अदालत में ये साबित हो जाएगा, वो उनकी सजा कम हो जाएगी। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ अपना काम करो। अब डॉक्टर साहब आएंगे तभी कुछ फैसला होगा। जाओ। हमारे पति ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और अगर उनका बचाव आपके हाथ में नहीं है तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसे गलत सुझाव तो मत दीजिए आप। आपसे ज्यादा कानून मैं जानता हूँ, आपकी आखिरी उम्मीद हूँ मैं। इस गलत फहमी में मत रहना। वरदान जी को तो हम यहाँ से छुड़ा कर लाएंगे, वो भी बिना किसी गलत रास्ते को अपनाए। आपने घर में रोटी बेलने के सिवा किया क्या है? आपने LLB हूँ मैं, हमारा मुकाबला करने जा रही हैं आप। अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए हमें किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। भगवान को साक्षी मानकर जो वचन हमने वरदान जी को दिए, वो वचन तुम्हारी LLB से कहीं ज्यादा भारी है। आप जा सकते हैं यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा है किस पर विश्वास करूं, किस पर भरोसा करूं। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये साधना आंटी जो है ये और केतकी मिले और ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि मुझे डरा सके। हाँ, और कालू तू कब से इन सब बातों में विश्वास करने लग गई? हाँ यस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत नहीं होता। अभी जाऊंगी, वरदान से मिलूंगी, उसको बोलूंगी कि मैं उसे छुड़ाने आ रही हूँ, और सिर्फ मैं ही उसे छुड़ा सकती हूँ, क्योंकि जो सबूत मेरे पास है वो किसी के भी पास नहीं है। हाँ, you can do it, Kalu. You can do it. You can do it. ये रेडियो कैसे चालू हुआ? ये क्या? ये वाइपर कैसे अपने आप चालू हो गया? हे भगवान। ठीक है, कोई बात नहीं।
होता है कभी कभी, कभी कभी होता है। ये हॉर्न क्यों बज रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ये विंडो रोल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? ये विंडो रोल डाउन क्यों नहीं हो रहा है? सब क्या हो रहा है? ये तो फाइट चाहते हैं जिससे मैं लेकिन ये नॉब तो मैं फेंक चुकी थी। ये यहाँ पर कैसे आया? नहीं ये नहीं हो सकता। अपने प्यार को अपना बनाने आया था मैं, अपने बच्चे को अपना नाम देने आया था मैं, लेकिन तूने मेरा प्यार और मेरा बच्चा दोनों से अलग कर दिया। अब तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपनी जान और अपने बच्चे की जान का बदला तुझसे न ले लो। हाँ? नहीं। ये नीला क्यों पड़ रहा है? ये नीला मुझे लगता है हार्ट अटैक आ रहा है। आ गया। कोई है? कोई मेरी मदद करो, बचाओ। बंदूक इसके पास बंदूक है, मार देगी मुझे। मैं पकड़ू इसे। अरे क्या कर रहे हो? पता जी मार देगी मुझे। अरे ये पता जी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। पता ही उस वकील की बातों में मत करिए, ऐसा मत करिए। मुझे भी ऐसे बर्ताव करने का कोई शौक नहीं किया की, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। कम से कम दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से मेरी सजा तो कम हो जाएगी। मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना की, मुझे फांसी पर नहीं चढ़ना की। वरदान जी हमारी बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको वचन देते हैं वरदान जी, हम आपको फांसी के फंदे में नहीं लटकने देंगे। बस एक बार हम पर विश्वास करिए। आपको हम पर विश्वास है ना? हाँ? अब तो मुझे भगवान पर भी विश्वास नहीं किया।
मदद करो, कोई है क्या? कोई है क्या? क्या हुआ तुम्हें? हार्ट अटैक आ रहा है मुझे, मैं मरने वाली हूँ आंटी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाय राम, ये हो क्या रहा है? इतनी कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। पहले गौरव, अब तुम। आंटी प्लीज बचा लीजिए मुझे। आंटी क्या? क्या हुआ? आंटी आंटी कालिंदी, हाँ क्या क्या हुआ? तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक निकला। तुम्हारे पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ गई है। क्या तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है कालिंदी? नहीं नहीं नहीं। देखो कालिंदी, हम नहीं जानते कि तुमने क्या करके वो आत्मा को क्रोध दिलाया है, लेकिन हमारे पास एक उपाय है। क्या क्या? ठीक 12 बजे तांबे के कलश के ऊपर एक नारियल रख के उसके ऊपर सिंदूर लगाना और उस नारियल को वो आदमी समझ के अपने अपराध स्वीकार करके उससे माफी मांगना। अब हमारे गांव में कहते हैं कि ऐसा करने पर वो प्रेत आत्मा तुम्हें माफ कर देते और उसे मोक्ष मिल जाता है। कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर, कलश के ऊपर नारियल, नारियल के ऊपर सिंदूर। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं किसी भी हाल में तुम्हें सगाई वाले दिन घर तक नहीं पहुंचने दे सकती थी, क्योंकि अगर तुम आ जाते तो केतकी को रूबी की प्रेगनेंसी का इल्जाम अपने सर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरी और वरदान की सगाई टूट जाती। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा गौरव। इसीलिए जब तुम उस दिन एयरपोर्ट से घर आ रहे थे तो वो छाते की नोक से मैंने तुम्हारे पैर में वो दवाई इंजेक्ट की, जिससे तुम्हें थोड़ी देर बाद हार्ट अटैक आ गया। मुझे माफ कर दो गौरव, मुझे माफ कर दो। हाँ गौरव, मैंने ही तुम्हें मारा, मैंने ही तुम्हारी जान ली और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। देखो गौरव, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, लेकिन अब मैं सब कबूल कर रही हूँ ना। प्लीज तुम कभी भी मेरे आसपास मत भटकना। मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी। हाँ, रेस्ट इन पीस गौरव। आखिर हमारी तरकीब सफल हुई माँ। अब हम इस कैमरा रिकॉर्डिंग को पुलिस के सामने ले जाएंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये खून कालिंदी ने किया है। असली गुनहगार कालिंदी है, वरदान जी नहीं। कल सुबह होते ही वरदान जी को हम घर वापस ले आएंगे। बेटा वरुण, हमें एक बात समझ नहीं आई, आखिर तुमने वो टीवी पे गौरव की वीडियो कैसे बनाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल एआई से सब मुमकिन। हमने गौरव की फोटो कंप्यूटर में फीड करके उसके चेहरे की एक नकली वीडियो बना ली, और जब कालिंदी को गौरव का भूत नजर आ रहा था, दरअसल मेकअप करके हम ही थे, सीढ़ियों पर, घर पर, हर जगह। और जब वरदान जी की मेहमान को दौड़ा पड़ा और आप उसे संभाल रही थी, उसी समय अपने प्लान के मुताबिक हमने जाकर वो दिया जला दिया था। केतकी, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि अगर पत्नी में श्रद्धा हो तो वो इस युग में भी अपने पति को
मौत के मुंह से छीन कर ला सकती है। बस अब हमें सिर्फ कल सुबह का इंतजार है, जब हमारा वरदान वापस घर लौट कर आ जाएगा और उस कालिंदी को उसके किए की सजा मिल जाएगी। जय श्री राम। क्या हुआ माँ? आप सुबह सुबह इतने शोर क्यों मचा रही हो? अरे रुको, तुम्हें क्या पागलपन के दौरे पड़ रहे बहू? अम्मा, आज है ना हम अपने हाथों से आरती की थाली सजाएंगे। और रूबी, तुम है ना वो गुड़ और किशमिश वाली खीर बनाना जो वरदान को पसंद है। हाँ, और वरुण हम है ना जिस गाड़ी से वरदान को लेने जाएंगे उसकी पूरी तैयारी तुम करोगे, ठीक है? मेहमान जी, आज है ना बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि हम सारे औरतों तो काम में व्यस्त होंगे, है ना? और लेकिन माँ, ये सब तैयारियां किस लिए हो रही है? आप जानते हो ना वरदान भैया के साथ क्या हो रहा है? और आप तो ऐसे खुशियां मना रही हो जैसे कि दिवाली हो। रूबी, जिस दिन भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो जब हमारे वरदान जी वापस घर लौटने वाले हैं, वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम क्यों हो? क्या मतलब, हम समझे नहीं। जीजा जी, हम वरदान जी को वापस घर लाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि हमें सबूत मिल गया है कि गौरव की हत्या वरदान जी ने नहीं की। और इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चल चुका है कि गौरव का असली हत्यारा कौन है। किसने मारा है गौरव को? इस केतकी को तो आदत हो गई है हर गलत काम का इल्जाम मुझ पर लगाने की। रूबी, मैं गौरव को मारूंगी? क्यों मारूंगी गौरव को? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। तुमने हमें कॉरिडोर में धक्का दिया था ना? और हमारे बच्चे को भी तुम्ही ने मारा है ना? रूबी, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों करूंगी तुम्हारे साथ ऐसा? देखो रूबी, तुम भी ये बात जानती हो, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ, इस घर में आई हूँ, तब से मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो ना। और इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए इतनी खुश थी कि तुम और गौरव साथ में जाके कनाडा में सेटल हो जाओगे, यहाँ के दकियानुसीन लोग और इन सब चीजों से दूर होगी। लेकिन रूबी, भाभी ने कहा था ना हमें कि आप सिर्फ हमारी भाभी नहीं, भाभी माँ है। आज हम दोनों माँ से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इस औरत को
उसकी किए की सजा दिला कर ही रहना। एक पल में हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। इसको छोड़ना मत माँ, इसको छोड़ना मत, इसको इसके किए की सजा दिला कर ही रहना। इंस्पेक्टर साहब, वरदान जी को रिहा कर दीजिए। मैडम, पूरे परिवार के लोगों को बारी बारी दौरे पड़ते हैं क्या? अभी पति ठीक हुए, अभी आप बावलों जैसे बातें कर रहे हैं। मैडम, हलवा है क्या? क्या आप कहेंगे हम छोड़ देंगे? खून किया है इसने, खून। हमारे पति ने कोई खून नहीं किया है। उनकी खूनी ये है, इसने खून किया है गौरव का, आपके सामने खड़ी है खूनी। केतकी, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हमने आपको वचन दिया था ना वरदान जी कि हम आपको यहाँ से छुड़ा कर रहेंगे, इसीलिए आज हम सबूत अपने साथ लेकर आए हैं। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसमें कालिंदी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने गौरव की हत्या की है। कालिंदी? गौरव की हत्या? ये लीजिए। मैडम, लैपटॉप लेकर आइए। जाइए। देखा, साबित कर दिया ना। मैडम, आप है ना मजाक बढ़िया कर लेते हैं। पेन ड्राइव खाली है। देखिए। क्या पेन ड्राइव खाली है? ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, हमने खुद इसमें वीडियो डाली, ये कैसे हो सकता है? हाँ गौरव, मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हारी जान ली और रूबी को भी मैंने ही धक्का दिया था ताकि उसका बच्चा मर जाए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात का विश्वास कीजिए। इस औरत ने कल रात को खुद स्वीकार किया था कि इसने गौरव की हत्या की है। हमने वो वीडियो इसी पेन ड्राइव में डाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और हो गया तुम्हारा नाटक? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच कह रही है ये सच कह रही है कि वरदान निर्दोष है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है कि खून मैंने किया है। इसकी तो आदत है, मौका मिलते ही बस ये सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे वरदान की बेगुनाही का सबूत मैं अपने साथ लेकर आई हूं।
क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं अपने वरदान को तकलीफ में नहीं देख सकती। इसलिए इतनी मेहनत करके मैं ये सबूत इकट्ठे करके लेकर आई। मैडम, आप भी मजाक कर रही हैं? ये बात तो हम सब जानते हैं कि जिस दिन गौरव की मौत हुई उस दिन पूरे अयोध्या में बिजली नहीं थी, और इसी कारण से आसपास की कोई भी दुकान में कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं अवेलेबल है। यही कारण है कि गौरव की मर्डर का आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अपने वरदान को जेल से छुड़ाने के लिए जब मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तब काफी पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि गौरव की मौत टैक्सी के अंदर हुई थी, और टैक्सी की डैशबोर्ड पर एक डैश कैम है। उस डैश कैम की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गौरव की मौत कैसे हुई। लाइए, दीजिए। ये अंधा आदमी, ये कौन? ये अंधा आदमी कबीर है, जो कि कहने के लिए खुद को वरदान का दोस्त कहता है, लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ वरदान की दौलत पर है। और इसीलिए वो वरदान की बहन रूबी से शादी करना चाहता था, और वरदान की बहन रूबी से शादी करने के लिए उसने गौरव को हमेशा हमेशा से रास्ते से हटा दिया। ये रिलीज ऑर्डर्स हैं वरदान के, मेरे लॉयर ने भेजे। ये कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे, और अब फांसी वरदान को नहीं बल्कि कबीर को होगी। लाइए। वैसे आप वरदान तिवारी आपके लगते क्या? इस दुनिया में मैं वरदान से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और आज मैंने उस बात का सबूत भी दे दिया है। मान गया मैडम आपको। आपने ऐसा सबूत ढूंढ निकाला कि सारा केस ही पलट गया। छोड़ दो उसे। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पुण्य किए थे जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। तुमने जो कहा था वो कर दिखाया केतकी, मुझे फांसी के फंदे से बचा लिया।
तुम्हारी मेहनत तुम्हारी तरफ देखी है मैंने, और मैं जानता हूं कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए कालिंदी का कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना। वरदान जी, हमारी बात का विश्वास मानिए। कल रात इसने खुद से कुछ कहने की जरूरत नहीं केत की। आज चाहे इसने ये सबूत दिखाकर मुझे रिहा करवाया, लेकिन अब मुझे न इस पर न इसके दिखाए हुए किसी सबूत पर कोई भरोसा है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार देखा।